गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग। माय नेम इज निरंजन प्रजापति और आज हम इस वीडियो लेक्चर थ्रू 11 स्टार्ट करने वाले हैं और 11 का हम लोग लेसन देखने वाले हैं सेट। कौन सा लेसन? सेट। तो सेट सेट क्या है बच्चों? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है बच्चों? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो कलेक्शन की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बचपन में जब छोटे थे, आप तो छोटे ही होंगे राइट, लेकिन हमारी बात करें तो हम बचपन में जब छोटे थे तो हम लोग कलेक्शन रखते हैं, जैसे कि मार्बल्स का कलेक्शन है ना, जार भर भर के कलेक्शन रखते थे मार्बल्स का, राइट। लेकिन उसमें भी स्पेशल कलेक्शन होता था जिसमें रेड कलर की मार्बल हो, ब्लू कलर की मार्बल हो, येलो कलर की मार्बल हो, ठीक है। और दूसरा कलेक्शन की बात करें तो जो बॉटल होती है, सोडा बॉटल जो होती है, उसके जो ऊपर का जो कैप होता है उसका कलेक्शन रखते थे। एक अनोखा कलेक्शन होता था हमारे जमाने में, जैसे कि वो जो लॉटरी जो होती है उसमें डुप्लीकेट नोट्स आते थे, जैसे कि 500 की, 1000 की, है ना, उस टाइम पे मिलती थी, 100 की, 200 की। तो डुप्लीकेट नोट्स का कलेक्शन रखते थे, ठीक है। और आप लोगों ने वो तो देखा होगा WWE, राइट। तो WWE जो होता है उसके जो कार्ड्स आते थे, जैसे कि जॉन सीना हो ना, हमारा बिग शो हो, राइट, रॉक हो, तो उसके जो कार्ड्स आते थे वो कलेक्ट करके रखते थे। मतलब ये तो हमारे जमाने वाली बात हो गई। आपके जमाने में कुछ अलग ही होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज एक साइड है ना, अमेजन प्राइम की सीरीज एक साइड ना, तो ये आप लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से सीरीज का कलेक्शन रखते हो, जैसे कि एक्शन मूवी एक साइड रखते हो, है ना, फोल्डर में बना के, राइट। तो इस तरह जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, राइट। लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला था कि सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है बच्चों हमारी डेफिनेशन हो गई सेट की। क्या हो गई? सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, किस तरह के कलेक्शन की बात की जाने वाली, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें थोड़ा बहुत कलेक्शन ऑफ ऑड इंटीजर। कौन से बच्चों? ऑड इंटीजर लेस देन 10। अच्छा, तो ऑड इंटीजर होंगे वो कौन से लेने हैं? लेस देन 10 लेने हैं, उनका कलेक्शन बनाना है। तो ऑड इंटीजर में कौन सा आएगा? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो ये सारे ऑड इंटीजर आ गए। लेस देन हमने क्या बोला था? 10। तो 10 से छोटे जो ऑड इंटीजर है उनका कलेक्शन। तो इस तरह से मैंने ले लिया, राइट। लेकिन हम लोग कलेक्शन को किसी ना किसी चीज में रखते हैं, जैसे कि मार्बल को हम लोग जार में रखते थे, है ना। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे कि आपकी नेटफ्लिक्स और अमेजन की जो सीरीज है तो उसको फोल्डर में रखते हो। तो यहाँ पे हम लोग ये जो एलिमेंट्स है, जो हमारा जो कलेक्शन है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में, राइट। अब जो आपका नेटफ्लिक्स का जो फोल्डर होता है उसके नीचे लिखा होगा नेटफ्लिक्स एक्शन मूवी, राइट। तो ये हमारा जो कलेक्शन बना उसके सामने हम लोग लिखेंगे उसका नाम, और ये जो है कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे सेट को। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे सेट को, राइट। और हर बार उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। और जो भी एलिमेंट होगा उनके बीच में हम लोग इस तरह से कॉमा रखेंगे, और एक एलिमेंट एक ही बार आएगा सेट में। समझ में आ रहा है कुछ? आप जैसे कि हम नेटफ्लिक्स की सीरीज कलेक्ट कर रहे हो, है ना, एक ही सीरीज आपकी 2 बार फोल्डर में आ जाए तो आप क्या करते हो? शिफ्ट और प्लस डिलीट कर लेते हो, मतलब उसको हटा देते हो। तो वैसे ही हम लोग जो भी सेट बनाएंगे वो सेट में सारे एलिमेंट एक ही बार आएंगे, उसको हम लोग किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। सबके बीच में क्या होगा? कॉमा होगा। उसको डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल ए बी सी डी whatever you want, है ना, जो आपको अल्फाबेट अच्छा लगे उससे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी बात की यहाँ पे किसका कलेक्शन लिया? ऑड इंटीजर लेस देन 10, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात आएगी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, ऑड नंबर की, इवन नंबर की, पॉजिटिव इंटीजर की, नेगेटिव इंटीजर की, रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की। क्या वो सारे नंबर आप जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो देख लेते हैं। हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन। ये एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कैसे होते हैं एलिमेंट हमारे? आपको याद हो तो
1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। फिर हमारे पास था W, W बोले तो होल नंबर। सिर्फ ये नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करने से जो नंबर बनेंगे वो हमारे आ जाएंगे होल नंबर। फिर उसके बाद क्या था हमारा इंटीजर, इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो ये जो इंटीजर्स है उसमें क्या आ जाएंगे, जो पॉजिटिव नंबर थे वैसे ही सारे नेगेटिव नंबर में कलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब मैंने नेगेटिव नंबर भी कंक्लूड कर लिए और पॉजिटिव नंबर भी कंक्लूड कर लिए और जीरो भी कंक्लूड कर लिया, तो उससे जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर, राइट। अब बच्चों इस इंटीजर में सिर्फ मुझे नेगेटिव इंटीजर दिखाना हो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई के ऊपर, आई के सर पे माइनस कर दो या फिर जेड के सर पे माइनस कर दो, या फिर इस तरह से भी बता दे v माइनस, इसको भी हम लोग इंटीजर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है उसके हिसाब से जो हमारे नंबर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, डॉट 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 -3 -2 -1, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। सारे क्या आएंगे, नेगेटिव एलिमेंट आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव एलिमेंट, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। आपको थोड़ा और लग रहा है वर्ड यूज कर रहा हूं एलिमेंट। तो सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे या फिर जो भी होगा कलेक्शन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स। उसको हम लोग दूसरा भी क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन ऐड कर लेते हैं, किसमें, जेड में। जेड मतलब इंटीजर में फ्रैक्शन ऐड कर लेता हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर आ जाएंगे। कौन से नंबर आ जाएंगे, रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है कुछ, रैशनल नंबर पता, नंबर इज डिनोटेड बाय p by q फॉर्म एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पहले ही लेसन में बहुत पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में पहले ही लेसन में पढ़ा है इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलो तो उसमें थोड़ा आगे और बात नहीं करते, सिंबल से आप थोड़ा काम चला देना, ठीक है। ये हो गया क्यू, क्यू बोले तो रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसी रैशनल नंबर में मान लो मैं इरेशनल नंबर ऐड कर दूं तो हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा आर। आर बोले तो आपको पता ही है आर क्या है, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। जो फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स आ जाते हैं वो आ जाएंगे हमारे रियल नंबर। उसमें हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएगा, रैशनल नंबर भी आ जाएगा, और हम लोगों ने क्या ऐड किया, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी इसमें आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर। उससे परे भी और एक नंबर है सी। ये इससे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सी। सी से मतलब क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था हमारा, तो उसमें जो डेमो लेक्चर्स थे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सर ने समझाया हुआ है, ठीक है, पीएमआई के पहले ब्रिज कोर्स वाला लेक्चर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको सेट की सीक्वेंस देखा जाए तो क्या आएगी आपकी, एक तो पहले नेचुरल नंबर, वो पूरा सेट किसमें इंक्लूड हो जाएगा, होल नंबर। वो पूरा सेट किसमें इंक्लूड हो जाएगा, जेड इंटीजर। वो पूरा सेट किसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्यू रैशनल नंबर। और ये क्यू रैशनल नंबर किसमें इंक्लूड हो जाएगा, आर रियल नंबर। और आर रियल नंबर किसमें इंक्लूड हो जाएगा, सी। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएगा, होल नंबर जेड में आ जाएगा, जेड क्यू में आ जाएगा, क्यू आर में आ जाएगा और आर सी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे जाने माने कलेक्शन है नंबर्स के, बहुत फेमस है, ठीक है। तो उसकी बात थोड़ी कर ली यहाँ पे। आई होप बच्चों के इतना आपको समझ में आएगा कि सेट की डेफिनेशन मैंने बताई यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड। अभी भी थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे, अब और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्पीडी कार्स इन इंडिया। क्या बोल रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्पीडी कार, जो कार सबसे तेज भागती हो उनका कलेक्शन करना है आपको।
तो आप बैठे बैठे सर पक्का हो जाओगे। ऐसे तो सर कैसे बोल सकते कि ये कार स्पीडी है या ये कार स्पीडी है? समझ में आ रहा कुछ? मतलब कोई प्रॉपर्टी में डिफाइन होनी चाहिए कि इस तरह की स्पीडी कार चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्या इसका सेट बना पाओगे? मैंने जो भी बताया, ऑल स्पीडी कार इन इंडिया। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सर स्पीडी कार कौन सी चाहिए आपको? 100 के ऊपर वाली चाहिए, 50 के ऊपर वाली स्पीड से भागती हुई चाहिए, कि 10 से ऊपर स्पीड भागती हुई चाहिए स्पीड, मतलब कार। समझ में आ रहा कुछ? बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। कौन सी ब्रांड की चाहिए आपको, है ना, मतलब कौन सी कंपनी की चाहिए आपको स्पीडी कार? समझ में आ रहा है? ऐसे इंडिया में तो बहुत सारी है, कलेक्शन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन, ठीक। अब मैं दूसरा बताता हूं दूसरा। ऑल चिल्ड्रन इन योर मोहल्ला गली, राइट, आपकी जो सोसाइटी जहां रहते हो वहां, है ना, ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज 16 years इन योर सोसाइटी, मतलब मेक अ कलेक्शन ऑफ द ऑल चिल्ड्रन नेम अंडर द 16 एज, राइट, इन योर सोसाइटी। मतलब आपकी सोसाइटी में 16 साल से नीचे वाले कम एज वाले सारे बच्चों के नाम का लिस्ट बनाओ, आपको बोलो तो क्या बना पाओगे? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप हर एक घर में आपको पता होगा, सोसाइटी में जाके भी आप लोग नाम ले सकते हो और लिख सकते हो और आराम से बना सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी बेस्ड हुई है। कौन सी बेस्ड प्रॉपर्टी हुई? चिल्ड्रन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चिल्ड्रन सारे चाहिए, लेकिन चिल्ड्रन के लिए हम लोगों ने लिमिटेशन लगा दी कि 16 ईयर से कम होने चाहिए सारे बच्चे। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे क्या था, स्पीडी कार में स्पीडी कार चाहिए बस, लेकिन हमने कोई लिमिट नहीं लगाई कि कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की थी। ठीक है, प्रॉपर्टी जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब हम लोग कलेक्शन कर पाएंगे नहीं। मैं बोल रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल मार्बल्स, तो कोई बंदा लेके आ जाएगा सारी ग्रीन मार्बल्स, कोई बंदा लेके आ जाएगा कोई सारी ब्लैक मार्बल्स, कोई बंदा लेके आ जाएगा मिक्स मार्बल्स, कोई बंदा लेके आ जाएगा ग्रीन, रेड, येलो, सारी बहुत सारी अलग अलग मार्बल मिक्स करके लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मार्बल मार्बल है, लेकिन वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, प्रॉपर कलेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रॉपर कलेक्शन नहीं। तो और एक एग्जांपल, बेस्ट राइटर इन ओवर इंडिया, बेस्ट राइटर इन ओवर इंडिया, उनके नाम का लिस्ट बनाइए। फिर से सर बुझाने लगोगे, सर राइटर तो बहुत सारे होते हैं, कोई पोएम लिखता है, कोई लेटर्स लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई, है ना, ब्लॉग लिखता है, बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग कौन से राइटर की बात कर रहे हैं? वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ओके, समझना? दूसरा एक बताता हूं, कवि मीराबाई तो आप जानते हो, तो लिस्ट ऑफ पोएम ऑफ मीराबाई या फिर श्लोका ऑफ लिस्ट ऑफ श्लोका ऑफ मीराबाई। ठीक है, तो मीराबाई ने जो श्लोक बनाए थे उनका तो लिस्ट बना पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, गूगल पे जाओगे मारोगे आपको मिल जाएंगे सारे मीराबाई की पोएम्स और श्लोका। समझ में आ रहा कुछ? मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है कि सेट किसे बोला जाएगा कि जो वेल डिफाइन हो, क्या हो, वेल डिफाइन हो, किसी एक प्रॉपर्टी पे वो डिफाइन हो के कलेक्शन बना हो, उसको हम बोलेंगे सेट। जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था 13579 कलेक्शन बना हुआ है इसका, और वो कौन सा कलेक्शन है? एक प्रॉपर्टी पे डिफाइन है। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, n क्या था? वो भी एक प्रॉपर्टी में डिफाइन है, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव इंटीजर कंक्लूड करने हैं उसमें, वो भी एक प्रॉपर्टी। होल उसमें इंक्लूड कर लो 0, z उसमें इंक्लूड कर लो नेगेटिव इंटीजर, q उसमें इंक्लूड कर लो फ्रैक्शन वाले नंबर, r उसमें इंक्लूड कर लो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, c मतलब इमेजिनरी नंबर ऐड कर दो। मतलब ये सारे जो सेट्स है वो वेल डिफाइंड है। समझ में आ रहा कुछ? तो आई होप बच्चों को आपको समझ में आया होगा कि सेट किसे बोला जाता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट।
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेट। ठीक है, ओके फाइन। अब बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। एक तो मैंने बता दिया आपको, ये रहा, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये रहा इस तरह से। ठीक है, उसके भी हमारे पास दो टाइप्स है। क्या है बच्चों, दो टाइप्स है। उस दोनों टाइप के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने जैसे कि बोला, सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। दोनों तरीके यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए। एक सेट जो है उसको हम लोग दो तरीके फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं। क्या नाम है उसका, दूसरा टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट व्हीलर फॉर्म, राइट। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला, ये और नेचुरल नंबर लेस देन 10 वाला, उसी को ये दोनों फॉर्म से लिख के दिखाता हूं। ठीक है, तो हमारे जो सेट रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखना हो तो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जब सेट व्हीलर फॉर्म में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। कुछ अलग सा दिख रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में, तो जो हमारे एलिमेंट थे, क्या थे एलिमेंट 1 3 5 7 9, ये जो एलिमेंट किसके फॉर्म में लिखे थे, मैंने किस बेसिस पे लिखे थे, मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा सेट बनाओ कि जो 10 से कम हो और नेचुरल नंबर हो, राइट। वही एलिमेंट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ बनाया था, राइट। और यहाँ पे देखा जाए सेट व्हीलर फॉर्म में क्या लिखा मैंने, इसको पढ़ेंगे कैसे, x। अब ये जो दो डॉट है उसको हम पढ़ेंगे x, where x is a natural number, x is less than 10। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब ये एलिमेंट्स के फॉर्म में होगा और ये किसके फॉर्म में होगा, किसी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता होगा। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म ऑलवेज क्या होगा, प्रॉपर्टी के बेस पे होगा, और रोस्टर फॉर्म हमारा क्या होगा, एलिमेंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब ये सेट बिल्डर, नाम से ही पता चल रहा है, सेट बिल्डर मतलब जो भी ये सेट होगा वो एलिमेंट के फॉर्म में सेट बिल्ड करने के लिए कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी। समझ में आ रहा है कुछ, तो उसके बेसिस से हमारे पास एक सेट आ जाएगा। मतलब ये दोनों तरीके को समझना हो तो ये याद रखना, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में ऑलवेज एलिमेंट्स होंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी होगी। इसके बेस पे होगा प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लो मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 100। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन कीजिए, मतलब कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी के बेस यहाँ लिखे हुए हैं। कोई एक प्रॉपर्टी तो होगी ना, उस प्रॉपर्टी के बेस लिखे होंगे, तो वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी। तो ध्यान से देखते हैं, तो 1 4 9 16 25 डॉट 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 100। कुछ समझ में आ रहा है, ये जितने भी नंबर्स है वो क्या है, सारे परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x where x is equal to n square, देखना, और n less or equal to 10, और n is belongs to capital N। समझ में आ रहा है कुछ, मैंने क्या लिया है, x ऐसा लेना है जो n स्क्वायर के बराबर हो, किसके बराबर हो, n स्क्वायर के, और n कैसा लेना है, लेसर इक्वल टू 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो भी हमें परफेक्टली नहीं पता ये कौन से लेने हैं, 0 भी ले सकते हैं ना लेस देन 10 में, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने और क्लियर कर दिया, क्या कर दिया कि जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N होगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बिलोंग्स टू। ये जो n बिलोंग्स टू कैपिटल N जो लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा,
इसका मैंने पढ़ा क्या, बिलोंग्स टू, एक्चुअली ग्रीक अल्फाबेट है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, राइट। तो n इज बिलोंग्स टू n, मतलब जो n है वो कैपिटल N में आएगा, मतलब जो स्मॉल n है वो हमें किसमें से लेना है, कैपिटल N में से लेना है। मतलब जो स्मॉल n है वो कैपिटल N का पार्ट है, मतलब स्मॉल n जो है कैपिटल N के अंदर आता हुआ है, समझ में आ रहा है कुछ। मतलब स्मॉल n किसमें से सिलेक्ट करना है, कैपिटल N, और कैपिटल N क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, मतलब n जो हमें नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट करना है, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इतना कि मान लो n लेसर इक्वल टू 10 है ना, लेकिन लेसर इक्वल टू 10 लिखा, उसका मीनिंग तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 से छोटे और 10 तक लेना है, मतलब तो 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, राइट, समझ में आ रहा है कुछ। तो उसको और क्लियर करने के लिए मैंने क्या लिख लिया, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब क्या लेना है कि n जो है नेचुरल नंबर में से ही लेना है, मतलब कौन से आ जाएंगे अब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और उस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है हमें, x इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब n की जगह वैल्यू डालते जाना है और x का हमें एलिमेंट का सेट बनाना है, समझ में आ रहा है कुछ। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं कि मान लो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में कोई दे रखा है, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल x वेयर x इक्वल टू 2n plus 1 और n is less than 5 और n is belongs to capital N, मतलब नेचुरल n में से ही लेना है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, अब रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, तो ये सेट में क्या लेना है हमें, x एलिमेंट लेना है, x where x is equal to what 2n plus 1, मतलब x कैसा होना चाहिए, 2n plus 1 को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, राइट। लेकिन n क्या लेना है, लेस देन 5 लेना है, और वो भी कहां से लेना है, नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर में से हम लोग डालते जाते हैं, कितने डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे और 4, क्योंकि 5 तक ही जाना है, समझ में आ रहा कुछ। तो 1 डालता हूं यहां पे, तो कितना आ जाएगा 1 और 2 2 plus 1 3, मतलब यहां पे आएगा हमारा 3 एलिमेंट, फिर 2 डालूंगा तो 2 to the 4 plus 1 5, ये आ जाएगा 5, 3 डालूंगा तो 7, समझ में आ रहा है, 3 to the 6 plus 1 7, 4 डालूंगा तो 8 plus 1 9। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म था, सेट व्हीलर फॉर्म। ये दोनों सेट इक्वल है ना, दोनों सेट इक्वल है, लेकिन ये किसके फॉर्म में होता है, प्रॉपर्टी के बेस पे, और ये किसके फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स होता है उसमें, समझ में आ रहा है कुछ। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है कि रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, सेट व्हीलर फॉर्म किसको बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने बिलोंग्स टू वाला लिखा, उसका भी चक्कर हम यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेट A is equal to 3 5 7 9, ये जो 3 एलिमेंट है वो सेट A के अंदर है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 is belongs to set A, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 is belongs to set A। अब मान लो यहाँ पे 10 की बात करूं, क्या 10 इस सेट में है, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 does not belongs to A, समझ में आ रहा है कुछ। मतलब 3 सेट A के अंदर है और 10 सेट A के अंदर नहीं है, belongs to का मीनिंग वो होगा, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो फॉर्म में है, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कवर किया जो हमारी नंबर सिस्टम थी, तो उनके सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म थे सेट के वो सारे दिखाया हमने आपको, और सेट किसको बोला जाता है वो दिखाया, सेट के दो फॉर्म दिखाया, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारे पास पहली एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे 1.1, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।